देवास की कृषि उपज मंडी में दिवाली की छुट्टियों के बाद आज फिर से गहमा-गहमी शुरू हुई। लेकिन भावांतर योजना के तहत अपनी फसल बेचने के लिए आए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार के पास किसान के आधार कार्ड में दर्ज जमीनों का रकबा और पटवारी द्वारा ऑनलाइन दर्ज फसलों की गिरदावरी जैसे सारे आंकड़े पहले से मौजूद हैं। फिर भी किसानों को सत्यापन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि सत्यापन के लिए पटवारी को फोन करने पर उन्हें समय लगने की बात कही गई, जिसके चलते किसानों को किराए पर लाए गए अपने सोयाबीन के वाहनों को वापस ले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब सरकार के पास सभी जरूरी डेटा उपलब्ध है तो बार बार रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की यह कवायद क्यों की जा रही है? क्या यह प्रक्रिया किसानों को परेशान करने का एक तरीका है या फिर सरकारी योजना के अमल में कमी का नतीजा? यह मुद्दा अब किसानों के बीच गहरे असंतोष का कारण बन रहा है। सुबह से आया था, बोले सत्यापन हुआ, पटवारी जी को फ़ोन लगाओ और सत्यापन करवाओ। और जो पटवारी जी को फ़ोन लगा तो वो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, तुम माल लेके वापस आ जाओ, कल या परसों सत्यापन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि गाड़ी का भाड़ा कौन देगा? कहाँ से आए आप? मैं मक्सी से, तहसील डोमपुर से, ग्राम पंचायत रसुलिया कुलमी, गाँव उपड़ी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद गुर्जर है। तो मैंने अभी पटवारी जी से बात की तो बोले अभी सत्यापन नहीं हुआ, टाइम लगेगा, एक काम करो आप घर आ जाओ। तो मैंने बोला मैंने कि गाड़ी की अगर किराए से की तो घर आके मैं करूँगा, क्या भाड़ा कौन देगा इसका? दूसरी बात, ये पैसा RTGS कर रहे हैं, RTGS होगा तो ही भावांतर का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो RTGS अगर 3 दिन लगेगा तो मैं 3 दिन बाद, अगर आज भी तो आज लेना है ना मेरे को, 3 दिन बाद पैसा निकालूंगा, फिर खाद बीज लेने आऊँगा। तो ये कैसी क्या योजना है? सरकार को इस योजना पे ध्यान देना चाहिए। पैसे कैश मिलना था ना, अब RTGS करेगा तो मैं खाद बीज कब लूँगा? तो पंजीयन हुए हैं लगभग 67,000 के करीब यहाँ पर किसानों ने पंजीयन कराया अलग अलग तहसीलों में। और आज क्योंकि पहला दिन है तो कुछ सत्यापन से, वैसे ज़्यादातर सत्यापन हो गया, करीब 95% सत्यापन हो चुका है ना। ये जो सत्यापन का जो कार्य है वो तहसीलदार लॉगिन से होता है जी। तो तहसीलदार लॉगिन, सभी तहसीलदारों की लॉगिन शुरू कर दी गई हैं। तो आज शाम तक पूरा जाएगा। थोड़ा सा करीब 3,500 जो है वो सत्यापन से पूरे जिले में शेष हैं। लगभग 63,000 का सत्यापन अभी तक हो चुका है। सर, किसानों का सीधा कहना है कि उनका पंजीयन नहीं हुआ तो उनको भावांतर का लाभ नहीं मिलेगा। जो अभी पटवारी से तो आपकी सीधे बात करा दी उन्होंने, तो पटवारी भी कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, जिन किसानों का पंजीयन हो गया है उन सभी को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा, है ना। रही बात सत्यापन की, तो सत्यापन अभी घंटे 2 घंटे में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। मैं अभी सभी तहसीलदारों से बात करता हूँ, ADM साहब से भी चर्चा करूंगा, तो जल्दी इनका सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा। पर भावांतर में लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने भावांतर योजना में पंजीयन कराया।